एक और रिवायत भी मैं सुनाता जाऊँ, अर्ज करता जाऊँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसी ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में फ़क्र है, गुर्बत है, परेशानियाँ हैं, माल की कमी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम वो तस्बीह क्यों नहीं करते जो फरिश्ते तस्बीह करते हैं? या रसूल अल्लाह, वो कौन सी तस्बीह करते हैं? फरमाया, पढ़ा करो सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, यानी इसमें साथ अस्तगफिरुल्लाह भी है। फरमाया ये पढ़ो, यानी सुबह के वक्त इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ो। और इसका वक्त जो हमारे आइम्मा ने, उलमा ने बयान किया कि फजर के लिए आप उठें, कोशिश करें सुन्नत थोड़ी देर कबल पढ़ें और इस तस्बीह को आप पढ़ लिया करें और फिर आप नमाज पढ़ लें। अगर कभी वक्त में किल्लत कमी हो तो पहले नमाज पढ़ लें, इस तस्बीह को पढ़ लिया करें। अब वो सहाबी चले गए, 100 मरतबा इसे पढ़ना था, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। वो चले गए और 100 मरतबा इसे पढ़ते रहे। चंद दिन गुजरे तो वो फिर आ गए, या रसूल अल्लाह, पहले गुर्बत फ़क्र के मुझे खाने के मसाइल थे, अब अल्लाह ने इतना माल अता फरमाया है कि मैं खुद भी खा रहा हूँ और लोगों में तकसीम करने वाला भी बन चुका हूँ। लोगों में तकसीम, ये तस्बीह हम क्यों नहीं बताते अपने बच्चों को? हम क्यों नहीं पढ़ते? बाद औक़ात शिकवे शिकायत और आदमी की ज़बान पर ये कलिमात ज़्यादा रहते गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए, मुफ्ती मदीना थे। आप इतने बीमार हुए कि लोगों ने समझा कि अब ये दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस कदर खिदमत की कि सारी ज़िंदगी साहिबुन नालैन वल विसादा, हुजूर के नालैन शरीफ उठाने वाले और हुजूर का तकिया मुबारक उठाने वाले, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम कहीं भी जाते तो ये नबी पाक का तकिया और नबी पाक के जूते नालैन शरीफ ये उठा के अपने पास रखा करते थे। और फिर हुजूर जब कहते तो ये, जब वहाँ से रवाना होते तो ये पेश करते थे। ये सहाबा के मुख्तलिफ अंदाज थे। किसी ने ये जिम्मेदारी ली तो फिर मुस्तकिल कोई मशहूर हो गए उस नाम से कि ये तकिया उठाने वाले सहाबी हैं, ये जूते उठाने वाले सहाबी हैं। जैसे आप सुनते हैं हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने अपने ज़िम्मे ये काम लिया था कि या रसूल अल्लाह, रात आप जब तहज्जुद के लिए वुज़ू करेंगे तो ये काम मेरे ज़िम्मे लगाएं, ये खिदमत मैं करूँगा कि मैं पानी लेकर हाजिर हो जाऊँ। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, एक रात दो रात ये काम करना तो आसान है, मगर मुसलसल सारी ज़िंदगी ये खिदमत, ये इश्क़ रसूल की ऐसी मिसालें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की है कि सारी ज़िंदगी के लिए ये खिदमत अपने ज़िम्मे ली है। पानी भरना भी आसान नहीं था, पहले कुएं पे जाता है आदमी, मशकीज़ा भरता है, सारी रात उसकी हिफाजत करता है और फिर पता भी नहीं है कि कब हुजूर आवाज़ दे पुकारें। कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम रात का इब्तिदाइया अगर 1/3 हिस्सा गुजरता था तो हुजूर बेदार हो जाते और आवाज़ देते और वुज़ू फरमाते। कभी आधी रात, कभी रात के 2 हिस्से गुजर जाते, फिर हुजूर बेदार होते। अच्छा, कभी सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, मौसम भी तब्दील हो रहा है, मगर अल्लाह अकबर, हज़रत रबिया की ये खिदमत थी कि ना सर्दी को देखा ना गर्मी को देखा। जब भी नबी पाक ने पुकारा है, ए रबिया कहाँ हो, आप पानी लेकर हाजिर होते, हुजूर को वुज़ू करवाते और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दरियाए रहमत ऐसा जोश में आया कि एक मरतबा फरमाया, सल रबिया, ए रबिया सारी जिंदगी इस खिदमत में गुजार दी गए, मांगो आज क्या मांगते हो। तो अर्ज की, अस्अलुका मुराफ़क़त फिल जन्ना, या रसूलल्लाह दुनिया तो ये गुजर जानी है जैसे तैसे, ये दुनिया में खिदमत का मौका तो दिया है, जन्नत में भी अपनी रफ़ाक़त अता फरमा दे। मुझे दुनिया में तो ये सांसें गुजरी जानी है, गुर्बत थी, तंगियां थी, मगर ये नहीं हुजूर से कहते या रसूलल्लाह जन्नत भी मिले, वो जगह मिले कि आपकी रफ़ाकत नसीब हो जाए, आपके साथ में जन्नत में रहूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औ गैर ज़ालिक, यानी गोया कि ये तो तुम्हें मिल गया, ए रबिया मांग, इसके अलावा क्या मांगते हो। तो हज़रत रबिया ने और कुछ भी सवाल ना किया। मेरे भाइयों, ये भी इश्क़ रसूल के ये
अंदाज सहाबा के सारी ज़िंदगी गुजारना, हुजूर कब आवाज़ दें पुकारें मैं पानी लेकर हाजिर हो जाऊं और नबी पाक अलैहि सलाम को मैं वुज़ू करवाऊं। कोई ये खिदमत अपने ज़िम्मे लिया हुआ था। किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक लिबास के एतबार से, कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के एतबार से, और ये अब्दुल्लाह बिन मसूद जिनकी रिवायत में अर्ज कर रहा था, वो हुजूर के नालैन संभालते, हुजूर के तकिया को संभालते और आपको पेश करते थे। सुभान अल्लाह, मुफ्ती मदीना है। फ़िक़्ह हनफी की जो इब्तिदा है, फ़िक़्ह हनफी के जो असल माखज़ हैं, वो रिवायात भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैं। हम जो फ़िक़्ह हनफी पर अमल पैरा होते गए, इनकी जो माखज़ और असल है वो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनसे ये रिवायात हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब वो बीमार हुए तो खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी आए और उनसे कहा कि आप बहुत बीमार हो गए, तो क्यों ना मुझे आप हुक्म दें कि मैं कुछ न कुछ हिस्सा आपकी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए मैं ऐसा वजीफ़ा जारी कर दूं कि वो आपकी बेटियों को फ़ायदा पहुंचता रहे। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मुझे कोई वजीफ़ा मुकर्रर नहीं करवाना। कहा हुजूर आपकी बेटियां हैं, बेटा नहीं था इनका कोई, आपकी बेटियां हैं। तो फरमाया ठीक है बेटियां हैं, लेकिन मैंने इनको वो सूरह वाक़िया याद करवा दी है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत होगी उस घर में कभी गुर्बत नहीं आ सकती है, उस घर में फ़क्र नहीं आ सकता, कभी वो घर तंगदस्तियों वाला नहीं हो सकता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे कलिमात हैं। तो मेरे भाइयों, इन चीज़ों को भी हम अपने घरों के अंदर वो दाखिल करें। कुरान की तिलावत के साथ साथ कुरान की तिलावत भी होती रहे, ज़िक्र व दुरूद भी हो, और ये तस्बीहात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा सुबह के वक्त एकाश खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को, अपने घर की ख़वातीन को भी कहा जाए कि ये इन तस्बीहात को, इस ज़िक्र को बजा लाएँ। ये वो तस्बीहां भी हैं कि जो मिज़ान अमल को वो भर देंगी।